हम बात कर रहे हैं फैसियोला हिपैटिका के जीवन चक्र के बारे में। इससे पूर्व हमने देखा कि फैसियोला हिपैटिका एक अंतः परजीवी है जिसके जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। एडल्ट फैसियोला हिपैटिका शीप में पाया जाता है और शीप के लिवर एवं बाइल पैसेजेस में पाया जाता है। तो जो ये शीप है, भेड़ है, ये फैसियोला हिपैटिका के लिए प्राइमरी होस्ट है और इंटरमीडिएट होस्ट जिसमें कि अनेक लार्वल स्टेजेस पास होते हैं, वो है इंटरमीडिएट होस्ट है घोंगा या स्नेल। तो कल हमने देखा कि जो एडल्ट जो फैसियोला हिपैटिका है, यानी कि जो अवस्था भेड़ में पाई जाती है, वहां से भेड़ के फीकल मैटर के साथ इनकैप्सुलेटेड रूप में एम्ब्रियो फीकल मैटर के साथ बाहर पास आउट हो जाते हैं, भेड़ के फीकल मैटर के साथ। और ये जो इनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो हैं, इन्हें जब भी फेवरेबल कंडीशंस प्राप्त होते हैं तो ये मिरासीडियम लार्वा में डेवलप हो जाते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि भेड़ के फीकल मैटर में ये इनकैप्सुलेटेड जो एम्ब्रियोज हैं फीकल मैटर के साथ बाहर आ रहे हैं और ये जब भी इनको अनुकूल पर्यावरण मिलता है, अनुकूलता प्राप्त होती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड पीएच, तो ये मिरासीडियम लार्वा में डेवलप हो जाते हैं, प्रस्फुटित होकर मिरासीडियम लार्वा में डेवलप हो जाते हैं। Within 24 hours of hatching, मिरासीडियम लार्वा यदि घोंगे के कांटेक्ट में आ जाता है तो मिरासीडियम लार्वा घोंगे के शरीर में प्रवेश कर जाता है और यदि घोंगा नहीं मिला तो फिर मृत हो जाता है। फोर्टीन डेज में घोंगे के अंदर मिरासीडियम से स्पोरोसिस्ट लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं। मिरासीडियम लार्वा से स्पोरोसिस्ट लार्वा डेवलप हो जाते हैं और स्पोरोसिस्ट लार्वा प्रत्येक स्पोरोसिस्ट लार्वा 5 से 8 रेडिया लार्वा उत्पन्न करता है। तो ये जो स्पोरोसिस्ट स्टेज है, रेडिया स्टेज है, ये सारी के सारी घोंगे के शरीर के अंदर के स्टेजेस हैं। प्रत्येक स्पोरोसिस्ट 5 से 8 रेडिया लार्वा उत्पन्न करता है और ये जो रेडिया लार्वा निकलते हैं स्पोरोसिस्ट से, तो स्पोरोसिस्ट की जो बॉडी वॉल है वो रप्चर हो जाती है और उसमें से फिर रेडिया लार्वा बाहर निकल जाते हैं। तो रेडिया लार्वा का हम ये चित्र देख सकते हैं और ये थोड़ा सा लंबा होता है। ये हम देख सकते हैं रेडिया लार्वा के स्ट्रक्चरल डिटेल्स, थोड़ा सा लंबा सा होता है
और माउथ है एंटीरियर एंड पर। ये थोड़ा सा स्वेलन यहाँ पर फेरिंग्स होता है माउथ के बाद आहार नाल में, और बर्थ पोर पाया जाता है। इसमें इंटेस्टाइन, गट, ये सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। फेरिंजियल ग्लैंड्स पाए जाते हैं यूनिसेलुलर, और प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है। लार्वल बॉडी के अंदर जर्म बॉल्स पाए जाते हैं। जर्म बॉल्स हम देख सकते हैं, ये जर्म बॉल्स है, ये सारे बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ये रेडिया लार्वा जो है वो होस्ट के टिश्यू पर फीड करता है। होस्ट के शरीर के अंदर टिश्यू से न्यूट्रिशन डिराइव करता है और मूव करता है होस्ट के टिश्यूज पर। तो ये मूव करते हुए डाइजेस्टिव ग्लैंड में आ जाता है, स्नेल के डाइजेस्टिव ग्लैंड में आ जाता है। जर्म बॉल्स जो हैं वो फेवरेबल कंडीशंस में सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडिया प्रोड्यूस करते हैं। जब पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन उपलब्ध होता है तब सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडिया उत्पन्न करते हैं। और फिर विंटर्स में जो सेकेंड जनरेशन जर्म बॉल्स होते हैं रेडिया के, वो डेवलप होकर सर्केरिया लार्वा बनाते हैं। प्रत्येक रेडिया लार्वा 14 से 20 सर्केरिया लार्वा उत्पन्न करता है। सर्केरिया लार्वा, ये सर्केरिया लार्वा का चित्र है। तो ये प्रत्येक रेडिया लार्वा 14 से 20 सर्केरिया लार्वा उत्पन्न करता है। और ये जो सर्केरिया लार्वा हैं, ये रेडिया लार्वा के बर्थ पोर से बाहर निकलते हैं और फिर स्नेल के डाइजेस्टिव ग्लैंड में एंटर हो जाते हैं, पाचन ग्रंथि में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसकी विशिष्टता हम देख सकते हैं, ओवल बॉडी है, अंडाकार बॉडी है, और ये टेल है। बॉडी 0.25 mm टू 0.35 mm है। क्यूटिकल पाया जाता है शरीर पर, जिस पर बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइन्स होते हैं। और इसमें एंटीरियर और वेंट्रल सक्कर्स पाए जाते हैं। माउथ के बाद फेरिंग्स पाया जाता है। मैच्योर सर्केरिया लार्वा पल्मोनरी सैक तक आ जाता है, घोंगे के पल्मोनरी सैक तक आ जाता है चलता हुआ, मूवमेंट करता हुआ, होस्ट के टिश्यूज में से मूवमेंट करता हुआ मैच्योर सर्केरिया लार्वा पल्मोनरी सैक में आ जाता है। और फिर वहां से पल्मोनरी सैक से जो बाहर जलीय माध्यम है, जल है, वहां आ जाता है। तो स्नेल के अंदर मिरासीडियम स्टेज की एंट्री से लेकर और सर्केरिया की स्नेल से निकलने तक लगभग 35 से 65 दिन लग जाते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मिरासीडियम में एंट्री, मिरासीडियम लार्वा के स्नेल के बॉडी में एंट्री से लेकर और सर्केरिया लार्वा की एग्जिट तक 35 से 65 दिन लगते हैं लगभग। सर्केरिया लार्वा जल में आकर, मतलब शरीर से बाहर, घोंगे के शरीर से बाहर आकर स्विम करता है
या फिर जो घास होती है, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, घास होती है जलाशय के किनारे, तो उन पर क्रॉल होता है, रेंगता रहता है। और 2 या 3 दिन की एक्टिव लाइफ के उपरांत टेल अ, लुप्त हो जाता है। सर्केरिया का टेल भाग, पुच्छ भाग लुप्त हो जाता है और सर्केरिया पर सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो अब हम इसे मेटासर्केरिया लार्वा कहते हैं। तो ये जो सिस्ट होता है लार्वा के ऊपर, ये मोटा होता है, हार्ड होता है और सिस्टोजिनस ग्लैंड सेल्स द्वारा उत्पन्न किया गया होता है। जो अनसिस्टेड, जिन पर सिस्ट नहीं डेवलप होता है, जिन सर्केरिया पर, वे मृत हो जाते हैं। अगर उन्हें प्राइमरी होस्ट जो शीप है वो ग्रहण कर भी ले तो भी वो मृत हो जाते हैं, बिना सिस्ट वाले मेटासर्केरिया लार्वा। तो ये जो मेटासर्केरिया स्टेज है, ये हम देख सकते हैं मेटासर्केरिया लार्वा के चित्र में कि किस प्रकार इतना मोटा सिस्ट पाया जाता है ऊपर, जो कि लार्वा को सूखने से बचाता है। तो ये जो मेटासर्केरिया लार्वा एडल्ट लिवर फ्लूक में तब डेवलप हो जाते हैं जब मेटासर्केरिया को भेड़ भोजन के साथ ग्रहण कर लेती है। तो जब ये भेड़ या शीप जब ग्रेजिंग करते हैं घास की, मतलब भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं घास को, तो उसके ऊपर हजारों मेटासर्केरिया जो चिपके रहते हैं, वो भोजन के साथ, घास के साथ भेड़ के शरीर के अंदर चले जाते हैं। वहां पर सिस्ट वॉल इंटेस्टाइन में डिसॉल्व हो जाता है और लार्वा लिबरेट कर देता है, उन्मुक्त कर देता है। तो ये जो लार्वा है ये इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट कर देता है, इंटेस्टाइनल वॉल का भेदन करते हुए सीलोमिक कैविटी में आ जाता है। भेड़ की सीलोमिक कैविटी में प्रवेश के पश्चात यह लिवर, भेड़ के लिवर को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है और वहां के टिश्यूज से पोषण प्राप्त करता है और 5 से 6 सप्ताह के अंदर साइज में ग्रो कर जाता है। उसके बाद ये बाइल डक्ट में आ जाता है, जहां ये सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर देता है और उसकी 11 टू 13 होस्ट बॉडी में एंटर करने के लिए 11 टू 13 वीक्स के अंदर फैसियोला जो है वो एग्स ले करने लग जाता है। तो इस प्रकार से फैसियोला हिपैटिका की लाइफ हिस्ट्री, जीवन चक्र पूर्ण होती है। ये जो अडल्ट लिवर फ्लूक है लिवर में, यहाँ पर ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। फिर ये बाइल डक्ट्स में कैप्सूल्स ले करते हैं, इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और कैप्सूल्स फीकल फीसीज के साथ बाहर आ जाते हैं। मिरासीडियम लार्वा प्रस्फुटित हो जाता है और मिरासीडियम लार्वा एंटर कर जाता है घोंगे को। घोंगे से घोंगे के अंदर मिरासीडियम से स्पोरोसिस डेवलप होते हैं, स्पोरोसिस से रेडिया डेवलप होते हैं, रेडिया से सर्केरिया डेवलप हो जाते हैं, फिर सर्केरिया से मेटासर्केरिया डेवलप होता है और ये जो मेटासर्केरिया है ये घास पर, नम घासों पर ये चिपके रहते हैं और मेटासर्केरिया को भोजन के साथ भेड़ जो है
घास के साथ भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। मेटासर्केरिया शीप के भेड़ के शरीर के अंदर लिवर फ्लूक में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है